हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है किताबें। आज मैं आपको ये किताबें कविता के सभी प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। इस कविता के लेखक हैं यानी रचनाकार हैं गुलजार जी। गुलजार जी जिनका जन्म झेलम जिला पंजाब में हुआ था। इनका की प्रमुख कृतियां हैं चौरस रात, लघु कथाएं, राबी पार जो कथा संग्रह है, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात, पश्मीने की जो कविता संग्रह है, खराशें जो कविता कहानी का कोलाज है। तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हो गई जो कि किसकी हैं? ये गुलजार साहब की, जो एक प्रसिद्ध गीतकार भी हैं, नाटककार भी हैं, निर्देशक भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं। ये आज मैं इसकी कविता किताबें पाठ की कविता की मैं आपको प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। ये है शब्द संसार। शब्द संसार सबसे पहले हम देखेंगे शब्द है हसरत। हसरत यानी कामना, उम्मीद, इच्छा। सोहबत यानी संगत, कदरें, मूल्य, मायने। जायका, लज्जत, स्वाद, सफा, पन्ना, अल्फाज, शब्द। रावता, संपर्क, जवी, माथा, इल्म, ज्ञान। रुके, चिट्ठी, रिहल, ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रख कर पढ़ा जाता है। जो ग्रंथ रख कर, जैसे कहते हैं ना कि कुरान है, बाइबल है या फिर रामायण है, ऐसी धार्मिक किताबें उस पर रख कर पढ़ी जाती हैं। तो ये हमारा हो गया शब्द संसार। अब इसके बाद हमारा पहला प्रश्न है, ग्रंथ हमारे गुरु, चर्चा कीजिए तथा अपने विचार लिखिए। तो ये जो वो प्रश्न है, इसका उत्तर हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो सिंपल तरीके से जो ये है कि जैसे सभी प्रश्नों के हम उत्तर लिखते हैं, और एक संवाद के आधार पर संवाद जैसे लिखते हैं, संवाद लेखन जैसे करते हैं, उस तरीके से भी हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो हम दोनों ही प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। ग्रंथ हमें वर्षों से अपनी ज्ञान की गंगा में नहलाते आए हैं। ये ग्रंथ सदियों से संचित अपने अनुभवों को हमें बताते हैं। इनका ज्ञान पाकर हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने में सक्षम होते हैं। जीवन में आने वाले सुख दुख में हम कैसे संघर्ष करें और अपने जीवन को कैसे सरल बनाएं, यह हमें ग्रंथ ही सिखाते हैं। सत्य, सदाचार, धैर्य और अच्छे कर्म का मार्ग भी हमें ग्रंथ द्वारा ही प्राप्त होता है। सच में ये ज्ञान और अनुभव के भंडार ग्रंथ हमारे सच्चे गुरु होते हैं। एक तो ये तरीका हो गया जो सरल तरीका है किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने का। एक ये है तरीका, इस प्रश्न का, हर प्रश्न का हम उत्तर संवाद के रूप में नहीं लिख सकते। इस प्रश्न का, क्योंकि इसमें चर्चा शब्द दिया हुआ है, इसलिए हम इसको चर्चा के रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हमने कुछ कैरेक्टर के नाम दिए, जैसे रमेश,
फिर शिक्षक, क्योंकि ग्रंथों की बात है तो नेचुरल है कोई शिक्षक ही हमें बता सकता है। तो शिक्षक हो गया, फिर इसके बाद संजय हो गया, फिर मधु। ऐसे हमने कुछ कैरेक्टर के नाम लिए हैं, लिखे हैं। अब उनके आधार पर हमने छोटे छोटे डायलॉग लिखे हैं, यानी संवाद लिखे हैं। तो सबसे पहले रमेश ने प्रणाम गुरुजी, यानी अपने शिक्षक को नमस्कार करके उन्हें संबोधित किया। फिर शिक्षक का चिरायु हो, यानी आशीर्वाद देना, यशस्वी बनो, तुम कैसे हो। ये छोटे छोटे डायलॉगों में हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। फिर रमेश ने जवाब दिया, आपका आशीर्वाद है गुरुजी, मैं ठीक हूं। गुरुजी, सुना है ग्रंथों में बहुत सारी ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म की बातें लिखी हुई हैं। क्योंकि चर्चा ग्रंथों पर दी हुई है तो इसलिए हमने ग्रंथ लिखा कि ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। शिक्षक, हाँ रमेश, ग्रंथ हमारे गुरु होते हैं। यह सदियों से हमें पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जनरेशन, ज्ञान देते आए हैं। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरी जनरेशन में हमें ज्ञान देते आए हैं। फिर एक और कैरेक्टर संजय। अब संजय ने सवाल किया है शिक्षक से, यह ग्रंथ तो विद्वानों ने ही लिखा होगा, यानी कोई विद्वान होगा उसी ने इस ग्रंथों को लिखा होगा। शिक्षक, हाँ, इन ग्रंथों को बड़े बड़े विद्वानों तथा धर्म के जानकारों ने लिखा है। मधु, अब तीसरा कैरेक्टर हो गया हमारा मधु। शिक्षक के अलावा ये हमारा तीसरा कैरेक्टर है जो शिक्षक से सवाल कर रहा है। इन ग्रंथों में क्या लिखा है? शिक्षक ने फिर जवाब दिया, किसका? मधु के सवाल का। इन ग्रंथों में मनुष्य जीवन के हर पहलू का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ हमें अपना जीवन अच्छी तरह से जीना सिखाते हैं। ग्रंथ हमें बताते हैं कि कैसे प्राणियों के बीच सद्भाव बनाकर आनंद पूर्वक रहना चाहिए। रमेश, धन्यवाद गुरुजी, आपने हम लोगों को ग्रंथों के बारे में बताया। अच्छा, अब हमें अनुमति दीजिए, अनुमति यानी आज्ञा दीजिए। तो एक आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें हमने कुछ कैरेक्टर दिए और एक, जैसे ये शिक्षक है तो आप शिक्षक के अलावा अपने माता पिता का नाम लिख सकते हो कि मम्मी से पूछा या पापा से पूछा, या फिर किसी जैसे पंडित वगैरह से पूछा। आप मतलब जैसे किसी एक बड़े पर्सन का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, और बाकी की जो कैरेक्टर है वो आप कैरेक्टर लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो। अपने मन से भी आप ये इस तरीके का संवाद लिख सकते हो। तो ये दो तरीके हुए इस प्रश्न को लिखने के कि ग्रंथ हमारे गुरु, चर्चा कीजिए तथा अपने विचार लिखिए। ये दो प्रकार हैं इस प्रश्न को लिखने के। अब हमारा क्वेश्चन आता है, पाठ के आगन में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पहला है, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत, आदत काय की बन गई है किताबों को? नींद में चलने की। किताबों को अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, घर में वो अब कदरें नजर नहीं आती। ये दोनों ही लाइनें काय की हैं? कविता में दी हुई हैं, तो इसलिए इसमें ये आ गई, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, घर में वो अब कदरें नजर नहीं आती। खा क्वेश्चन,
कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ लिखो। हसरत, हसरत, सोहबत, कदरें, ये उर्दू शब्द हैं। फिर हसरत का हो गया उम्मीद, सोहबत का हो गया संगत, और कदरें का अर्थ हो गया मूल्य। यानी हसरत का उम्मीद है, सोहबत का संगत, और कदरें का मूल्य अर्थ हो गया। तो ये 3 शब्द हो गए और ये 3 उनके अर्थ हो गए। अब हमारा प्रश्न आता है, किताबें यहाँ रखते थे, कहाँ कहाँ रखते थे किताबें? सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और माथे पर। सीने पर, गोदी में, घुटनों की रेहल बनाकर और फिर माथे पर। तो ये हो गए हमारे किताबें रखने के स्थान। पाठ से आगे, अब पाठ से आगे में क्या है? अपने तहसील जिले के शासकीय ग्रंथालय संबंधी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्राप्त कीजिए। यानी कि आप जहां रहते हो उसके आसपास कोई ग्रंथालय यानी कि पुस्तकालय हो तो वहां पर जाकर, जैसे स्थापना की, वो उसके ग्रंथालय की स्थापना कब हुई थी वो तारीख पता करो, उसको लिखो। फिर किस वर्ष में हुई थी, कौन सी तारीख को, किस वर्ष में स्थापना हुई थी वो लिखो। फिर किसने स्थापना की थी वो लिखना है आपको। पुस्तकों की, उस पुस्तकालय में पुस्तकों की क्या संख्या है वो लिखो। और विषयों के अनुसार वर्गीकरण करो, यानी किस विषय की कितनी पुस्तकें हैं, इस आधार पर उसका वर्गीकरण करके इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। भाषा बिंदु, शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि घर, घर का हो गया द्वार, घर द्वार। ये शब्द युग्म का मतलब होता है वे शब्द जो साथ साथ बोलने में आते हैं, शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे घर द्वार, सुबह शाम, चाय नाश्ता, खाना पीना, तो अंदर बाहर, ऐसे। तो ये इसका घर का घर द्वार। अब इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है जिसमें आपका ये शब्द आपका आ जाए। उधड़े उधड़े, भला बुरा, प्रचार प्रसार, भूख प्यास, भोला भाला। तो ये आपके हो गए शब्द युग्म जिनका एक एक वाक्य में आपको प्रयोग करना है। ये आपके सभी प्रश्न उत्तर हो गए इस कविता से संबंधित। और रही बात ये प्रश्न की, प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इस कविता से संबंधित वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं इसका भावार्थ लिखने के लिए। और तो ये सारे प्रश्नों से संबंधित या इस कविता से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।